ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं 13 अगस्त यानी कि 13 अगस्त मंगलवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। और उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, पूरी वीडियो में देखिए नीचे उसका नाम आता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाके देख सकते हैं, वहां पे डिटेल है, उसे शेयर कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम मार्केट आज के बीच में कोई भी बेहतरीन एनालिसिस होती है तो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। चलिए, आज हमने देखा है तमाम इंडेक्सेस खुलते हैं एक बिल्कुल फ्लैट या तो ओपनिंग के साथ या एक हल्की फुल्की गिरावट के साथ, और उसके बाद बड़ी गिरावट होती है शाम आते आते बाजार के अंदर। उसका प्राइमरी रीजन ईरान के अंदर चल रहे युद्ध के हालात। आपने तमाम चैनल के ऊपर देखा होगा, लगातार कई दिनों से जियोपॉलिटिकल इश्यूज थोड़े बढ़ रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच में, तो वहां पर अब ईरान और खाड़ी के देश मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक करने की योजना बना रहे हैं, जिसके चलते पूरे बाजार हमारे धीरे धीरे करके सुस्त हुए, यानी कि एक डर का और पैनिक का माहौल। तो अब क्या करना है उसको समझेंगे आगे के पार्ट में, बट पहले हम बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट मंगलवार 13 अगस्त के। तो सबसे पहले निफ्टी की चर्चा करते हैं। निफ्टी ने कल की क्लोजिंग की थी 24,347 के लेवल पे। आज बाजार खुलता है एक मामूली सी गैप डाउन, जैसे हमने बताया था कि फ्लैट ओपनिंग भी इसे हम कह सकते हैं, 5 पॉइंट की गिरावट 24,342 के आंकड़ों पे। और देखिए, खुलने के बाद बाजार में हल्की फुल्की सी, हम बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि सुबह तक माहौल बिल्कुल ठीक था। सुबह तक जो था वो था कल के हालातों को देख के, और कल बाजार ठीक ठाक बंद हुए थे एक बढ़त के साथ। और आज बाजार में थोड़ा सा डर का माहौल रहा, और हर एक घंटे में जो मूवमेंट दिखी है ईरान और इजराइल के बीच के वॉर को लेके कि वो अपने फ्यूल रिजर्व को थोड़ा सा सिक्योर कर रहे हैं, वो अपने न्यूक्लियर प्लांट को सिक्योर कर रहे हैं, मिसाइलें मूव हो रही है, उन सबको चलते बाजार में हल्के हल्के से गिरावट देखी गई। ओपनिंग के बाद बाजार में आता है पहले तो डे हाई का लेवल, और वो मिल चुका था हमें सुबह के वक्त, और वो था 24,360, यानी कि जहां बाजार खुला और जहां पे कल की क्लोजिंग थी उसके बेहद करीब बाजार गया 24,360 के आंकड़ों पे। और उसके बाद टुकड़ों में देखिए एक शार्प फॉल नहीं हुआ बाजार में। इसका मतलब होता है कि ऐसा नहीं हुआ कि युद्ध छिड़ गया और सब कुछ बर्बाद हो गया। टुकड़ों में, यानी कि जैसे ही न्यूज कोई नेगेटिव आती बाजार फिर उड़ गया था, फिर थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं ऐसी न्यूज नहीं है, फिर थोड़ी बहुत बाजार तेजी करने की कोशिश करता है कि शायद हम रिकवर कर सकते हैं, फिर एक नेगेटिव न्यूज, और ये करते करते बाजार आ चुका था अपने डे लो के लेवल, यानी कि 2:10 के आसपास में, और वो था 24,116। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बताया था, तो अगर आपने अपने हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट को ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं। देखिए, पूरी वीडियो में नीचे उसका नाम भी लिखा हुआ आता है, और उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो का, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप अगर देखेंगे तो 244 पॉइंट, यानी कि गिरावट तो हुई है, और ये गिरावट हो रही है जियोपॉलिटिकल इश्यू की वजह से कि अब बाजार की दिशा और दशा कहां जा सकती है। आज के डे हाई डे लो के बाद क्लोजिंग समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, बाजार बंद हुआ है 24,139 के लेवल पे, यानी कि 24,139, तकरीबन 208 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग, यानी कि देखिए नेगेटिव जरूर बंद हुआ है, मगर एक अच्छे संकेत कि 24,000
120 और 24,050 के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उनको बाजार सस्टेन करके क्लोजिंग करके गया। तो कल क्या ये सपोर्ट एक अच्छा काम करेगी? बीते हफ्ते हमने देखा था कि जितनी बड़ी गिरावट होती थी अगले दिन बाजार उतनी ही बड़ी तेजी दिखाता था। तो क्या ये सिलसिला बरकरार रहेगा? कल है बुधवार 14 अगस्त और उसके बाद है छुट्टियां, यानी कि 15 अगस्त की छुट्टी है। 16 अगस्त को भी बहुत से लोग छोटा मोटा व्यापार कम करेंगे क्योंकि लगातार 4 दिन की छुट्टियों पे जाने की कोशिश में लोग थोड़ा बिजनेस कम करते हैं। तो वहां पर आपकी और हमारी रहेगी नजर, क्योंकि कल है निफ्टी बैंक निफ्टी की एक साथ एक्सपायरी। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला और बिल्कुल उसी दिशा की तरह है जैसे हमने निफ्टी की बात करी। सेंसेक्स की प्रीवियस क्लोजिंग सोमवार यानी कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन था 79,649 और आज बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ 96 पॉइंट की। इसी को हम फ्लैट ओपनिंग भी बोल सकते हैं। जैसा हमने बताया कि सेंसेक्स के अंदर 100 पॉइंट की गिरावट या 100 पॉइंट की तेजी बहुत कोई उत्साह या निराशा की बात नहीं होती है। 96 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है 79,553 के लेवल पे और उसके बाद बाजार ने कोशिश करी सस्टेन करने की, मगर उसके बाद बाजार में उथल पुथल का माहौल रहा और उसका प्राइमरी रीजन ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे तनाव और युद्ध के आशंकाएं। उसके बाद बाजार का जो डे हाई था वो हमें सुबह ही मिल चुका था, यानी कि कल की क्लोजिंग के थोड़े से ऊपर बाजार ने जाने की कोशिश करी और वो था 79,693, यानी कि 80,000 के आंकड़े से बहुत दूर, मगर 79,700 के पास जाने की कोशिश में था बाजार। मगर वहां से फिर बाजार में आती है छोटी मोटी गिरावट, डर का माहौल, पैनिक की वजह से प्रॉफिट बुकिंग। और आप देखेंगे तो चार्ट में सुबह 9:30 बजे से लेके यानी कि 9:15 से लेके अगर आप बात करें 12 बजे तक जो फर्स्ट हाफ होता है हमारा ट्रेडिंग का, उसके अंदर बाजार में वोलेटिलिटी बहुत कम थी, यानी कि उतार चढ़ाव जो था वो मामूली से एक 200-250 पॉइंट के रेंज में था। मगर 12 बजे के बाद जैसे जैसे ईरान की तरफ से न्यूज आने लगी ग्लोबल चैनलों पे और वहां पर आया कि वो लोग अपने मूवमेंट कर रहे हैं, मिसाइल्स को मूव कर रहे हैं, तो इन सब के चलते हुए बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली और बाजार पहुंचा अपने डे लो के लेवल पे 3 बजे के बाद और वो थे 78,889। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप अगर देखें तो 804 पॉइंट का, यानी कि बढ़ती है वोलेटिलिटी 12 बजे के बाद सेकंड हाफ में सेंसेक्स में और निफ्टी के अंदर। और उसके चलते जो क्लोजिंग हुई है वो ही है थोड़ी सी नेगेटिव और वो है 693 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग और बाजार बंद हुआ है 78,956 के आंकड़ों पे। अब करना क्या है, क्योंकि कल के बाद यानी कि बृहस्पतिवार की है छुट्टी और शुक्रवार को जब बाजार खुलेगा तो सेंसेक्स पे रहेगी सबकी नजर कि कहां पे जाके वो क्लोजिंग देगा और किस तरह से काम करेगा वीकली एक्सपायरी पे, तो उसको समझेंगे आगे के पार्ट में। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। सबसे ज्यादा असर थी इस लोगों की और पैनी नजर निफ्टी बैंक के ऊपर। देखिए इसमें भी हमने आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करी थी अपनी स्ट्रैटेजी, जहां पर हमने आपको बताया था 50,400 के पुट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है और उस अपॉर्चुनिटी ने देखिए एक अच्छा पैसा बनाया। और उसके बाद हमने दिया था कि जैसे ही बाजार 50,000 के आंकड़े को ब्रेक करेगा और वो वक्त था 2 बजे के आसपास, आप देखिए बाजार ने 50,000 के आंकड़े को जैसे ही ब्रेक किया तो वहां पे हमें गिरावट दिखी तकरीबन 200 पॉइंट की। तो यहां भी बना होगा आपका शानदार प्रॉफिट। तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस बहुत सारे लोगों का मानना है कि पैसा बचाने का एक प्रोसेस है। ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सच बात है, मगर एआई और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से काम करती है आज की तारीख में, वहां पे जैसे आप स्टॉप लॉस लगाते हैं स्टॉप लॉस होता है और वापस से बाजार रिकवर कर जाता है। और उसके बाद ऐसा बहुत कम ट्रेडर होते हैं जो लॉस रिकवरी के चक्कर में फिर दोबारा से पैसा लगाते हैं, फिर दोबारा से कमाते हैं। तो इसलिए हम आपको जो हमारी 15 ट्रेड चैलेंज है उसमें सिखाने की कोशिश करते हैं। और इस बार हमारी केएनपी टीम ने निश्चय किया, एक प्रण लिया कि जितने भी लोगों के हमारे 15 ट्रेड चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेशन आया, बहुत ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ के रजिस्ट्रेशन किया, उन सब के लिए हमने चैलेंज किया है बिल्कुल फ्री, क्योंकि हम चाहते हैं आप सीखें और सीखने के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। और उसके चलते हमने आप सभी लोगों की जो फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, वो भी आपको वापस करी है, ताकि अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम सिखाने के लिए तैयार है। बट वो था एक्सक्लूसिवली इस बार करे हुए रजिस्ट्रेशन के लोगों के साथ। तो चलिए निफ्टी बैंक के लिए बात करते हैं फटाफट। निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 50,578, यानी कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार, और आज बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ। तो निफ्टी बैंक में हमें दबाव थोड़ा ज्यादा देखने को मिला था ओपनिंग के बाद 183 पॉइंट का, और बाजार खुला 50,395 के लेवल पे, यानी कि 50,395। कंपैरेटिव टू निफ्टी और इंडेक्स अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक के ऊपर हमें दबाव सुबह से ही देखने को मिल रहा था और उसका प्राइमरी रीजन था क्योंकि एक तो कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, ये नहीं निफ्टी बैंक के ऊपर इसलिए क्योंकि अगर युद्ध होता है दुनिया में ईरान और इजराइल के बीच में और खाड़ी देश अगर उसमें लड़ते हैं तो उसका असर सबसे ज्यादा और सबसे खतरनाक पड़ेगा बैंकिंग शेयर के ऊपर।
ओपनिंग के तुरंत बाद बाजार बनाता है अपना डे हाई का लेवल, यानी कि रिकवर करने की उसने कोशिश जरूर करी, मगर कल की क्लोजिंग को लेवल पे भी पहुंचने में सफल नहीं हो पाया और बाजार वहां पे पहुंचता है अपने डे हाई 50,559 के आंकड़ों पे। और उसके बाद धीरे धीरे सुस्त के चलते बाजार में गिरावट आती है सेकंड हाफ में 12 बजे के बाद, और बाजार अपने पहले तो 50,200 के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे उसको ब्रेक करता है, फिर 50,000 और धीरे धीरे करके बाजार पहुंच जाता है 3 बजे के बाद अपने डे लो के लेवल यानी कि 49,785 के आंकड़ों पे। 49,785 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट है जहां पे बाजार जाके पहुंचता है। और उसके बाद आज के डे हाई और डे लो में अगर हम बात करें ना 774 पॉइंट का गैप देखने को मिलता है हमें निफ्टी बैंक के अंदर आने से मंगलवार को। अब बात करते हैं क्लोजिंग की। बाजार बंद हुआ है 746 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग तकरीबन 49,832 के लेवल पे। 746 पॉइंट की बड़ी गिरावट, देखिए गिरावट बड़ी है बैंक निफ्टी में, तो अब करना क्या है कल उस पर समझेंगे आगे के पार्ट में, क्योंकि कल है निफ्टी बैंक और निफ्टी की दोनों की एक साथ एक्सपायरी। अब बात करते हैं फिर निफ्टी के लिए। फिर निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है मंगलवार 13 अगस्त को, और यहाँ पे हम फटाफट देख लेते हैं फिर निफ्टी के इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लोजिंग थी 23,029 और आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप डाउन के साथ, शानदार ओपनिंग नहीं शानदार गैप डाउन के साथ, और वहां पे बाजार खुलता है 110 पॉइंट गैप डाउन के साथ 22,919 के लेवल पे, यानी कि 23,000 के आंकड़े जैसे ही बाजार ब्रेक करेगा तो हमें सुस्ती बाजार में और देखने को मिलेगी, और आज बाजार ने प्रूव भी किया 22,919 के लेवल पे। और आज थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी, तो उसके चलते देखिए आपने जो बाजार ने डे हाई लगाया वो था 22,989, यानी कि 23,000 के आंकड़े भी बाजार ब्रेक करने में सफल नहीं हो पाया फिर निफ्टी। इस बात पे गौर कीजिएगा, और ये दिखाता है कि बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट के चलते निफ्टी और बैंक और फिर निफ्टी यानी कि बैंकिंग शेयर पे दबाव थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। डे लो था हमारा 3 बजे के बाद में, और वो था 22,574 के आंकड़े, 22,574 के आंकड़े। डे हाई और डे लो के बीच में अगर बात करें तो 415 पॉइंट का गैप देखने को मिल रहा है फिर निफ्टी के अंदर, और उसी के बाद अगर क्लोजिंग की बात करें तो 432 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग फिर निफ्टी में हुई है 22,597 के लेवल पे। 22,597 के लेवल पे फिर निफ्टी बंद हुआ है, और दोनों ही दिग्गज इंडेक्स यानी कि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने एक बड़ी गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है। हालांकि निफ्टी ने भी एक क्लोजिंग नेगेटिव दी है, मगर अगर हम परसेंटेज में बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें ज्यादा दबाव देखने को मिला है दोस्तों। चलिए तो अब बात करते हैं कि आने वाले बुधवार यानी कि 14 अगस्त के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी के क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। दोस्तों वीडियो आप देख रहे हैं मगर लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और कमेंट्स तो बहुत ही कम लोग लिख रहे हैं, और जो लिखते हैं वो बहुत नेगेटिव लिख देते हैं। तो अगर आप नेगेटिविटी से भरे हुए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल से हट जाइए। फीडबैक देना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, मगर बीते दिन हमने देखा कि एक व्यक्ति विशेष ने रात में हमें कॉल किया और उसके बाद इतनी खरी खोटी सुनाई, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए आपको समझना होगा, अगर वीडियो नहीं आ रही तो कोई उसका रीजन होगा, मगर अननेसेसरी कुछ भी लिखना कि आप जवाब नहीं देते हैं, इस तरीके की बातें हैं। हम तो हमेशा अपने एक एक सब्सक्राइबर के मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं, कॉल करते हैं, बात करते हैं तसल्ली पूर्वक, मगर इन सब छोटी मोटी टिप्पणी टापा से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। चलिए अब बात करते हैं शुक्रवार के, माफ कीजिएगा बुधवार के लिए निफ्टी के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो देखिए आज हमने गिरावट जरूर देखी और उसका प्राइमरी रीजन हमने बता दिया है कि जो शार्प गिरावट थी वो नहीं हुई, टुकड़ों में गिरावट हुई। आप देखेंगे आज 13 तारीख के चार्ट पे तो वहां पे टुकड़ों में धीरे धीरे करके गिरावट हुई है। हालांकि आखिरी की जो कैंडल है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे वो थोड़ी सी हमें ग्रीन बनते हुए दिखी है अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से, बट क्या ये सपोर्ट कंटिन्यू रहेगी या हमें बिकवाली दिखेगी। अब बीते हफ्ते की अगर हम बात करें तो हमने देखा था जब भी बड़ी गिरावट हुई है अगले दिन उतनी तेजी हुई है। तो यहां पर आपको अब समझदारी करने का काम है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना है बाजार में, जब तक वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करती तब तक आप जल्दबाजी की कोशिश ना करें, अन्यथा आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, हम तो नहीं करेंगे। हम लेवल्स के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे और रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है आपकी स्क्रीन पे 24,185, यानी कि बाजार जहां पे बंद हुआ है वहां से मात्र थोड़े से ऊंचाई है बाजार के लिए पहले रुकावट का क्षेत्र निफ्टी में। जब तक निफ्टी कल एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा 24,185 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता तब तक एक अच्छी तेजी रिकवर करने की कोशिश में ना लगे, यानी कि एक शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। तो एक पहला रेजिस्टेंस और हर्डल 24,185 का रहेगा। देश और दुनिया की नजर रहेगी आज यूएस के मार्केट पे और पूरे दिन शाम तक ईरान की स्थिति के ऊपर के किस तरीके से वो पोजीशन बना रहे हैं अपनी अटैक की, या सिर्फ डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है, जो कि लगातार कई दिनों से हमने देखी थी। तो पहला रेजिस्टेंस 24,185। खरीदारी का सबसे अच्छा रेजिस्टेंस है 24,255, यानी कि अगर बाजार जैसे ही 24,255 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ध्यान रखिएगा
जो 24,255 के लेवल के ऊपर अगर कैंडल बननी शुरू होती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें एक अच्छी तेजी वहां से दोबारा से रिकवरी देखने को बाजार में मिलेगी और वो बाजार को लेके जाएगी अपने तीसरे रेजिस्टेंस यानी कि 24,330 तक के आंकड़ों पे। और उसके बाद हमें रिवर्सल का संकेत साफ साफ निफ्टी में देखने को मिलेगा और बाजार तेजी की डायरेक्शन दिखाएगा, यानी कि इस न्यूज का इंपैक्ट बाजार पे जो रूमर्स चले थे उसका खत्म हो जाएगा। बट अगर ये न्यूज सच में न्यूज बनती है तो गिरावट और बढ़ेगी, तेजी होगी गिरावट में, इस बात पे भी ध्यान रखिए। तो पहला सपोर्ट बाजार के लिए इमीडिएट सपोर्ट जहां पे क्लोज हुआ है बाजार वो है 24,120 के आंकड़े, 24,120 रहेगा इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी के लिए। मगर वहां पे जल्दबाजी करके खरीदारी करने की कोशिश ना करें। अगर बाजार आता है और वहां से रिबाउंड कर जाता है कोई बात नहीं, तो हम रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करेंगे, अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। अन्यथा अगर सपोर्ट जैसे ही बाजार 24,120 को ब्रेक करेगा तो लास्ट और क्रूशियल सपोर्ट होगी बाजार की 24,045 के आंकड़ों के आसपास। यानी कि यहाँ पर अगर बाजार आता है और न्यूज अगर कोई भी ईरान और इजराइल की बनते हुए नहीं दिखती है बाजार में, तो यहाँ से एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिलेगी और वो रिकवरी होगी शार्प, यानी कि 10 मिनट के अंदर बाजार वापस से 24,150 और 24,255 तक के लेवल दिखाने में समर्थन देगा निफ्टी 50, तो ध्यान रखिएगा। लास्ट सपोर्ट 23,960, यानी कि बीते हफ्ते के जो लोअर लोज थे वो है हमारा आखिरी सपोर्ट। और अगर युद्ध जैसे पोजीशन बन जाती है, वैसी सिचुएशन बन जाती है, तो गिरावट और बढ़ सकती है, इस बात पे गौर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और आप देखेंगे एक अच्छी तेजी 80,000 के आंकड़ों के बहुत बेहद करीब था हमारा बाजार। कल के दिन एक शार्प रिकवरी भी करी थी बाजार ने, गैप डाउन ओपनिंग के साथ बहुत अच्छी तेजी भी दिखाई थी सोमवार को, मगर आज बाजार उसे करने में सफल नहीं हो पाया। 80,000 के लेवल भी सस्टेन नहीं हुए आज पूरे दिन बाजार के अंदर, तो जिसके चलते हुए आज हमने 79,000 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। तो क्या ये गिरावट अब वापस हमें 77,000 और 76,000 तक लेके जाएगी, 80,000 के लिए वो दोबारा से एंट्री बन सकती है, उसको समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। पहला है 79,120 इमीडिएट हर्डल, यानी कि देखिए 79,000 के लेवल को जैसे बाजार ने ब्रेक किया एक साइकोलॉजिकल लेवल को, तो बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली। तो वहां पर अभी सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 79,130। 79,000 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा फिलहाल, मगर जो रेजिस्टेंस है वो 79,130 के लेवल है, जहां पर आने के बाद हमें एक पैनिक दिख सकती है, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मगर अगर ये लेवल बाजार सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हमें एक अच्छी रिकवरी दिखेगी बाजार में और वो लेके जाएगी बाजार को दूसरे रेजिस्टेंस 79,345 तक के आंकड़ों में जाते हुए दिख सकता है सेंसेक्स कल के दिन। तो ये रहेगा हमारा दूसरा रेजिस्टेंस और ये है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। बाजार अगर यहाँ पे सस्टेन करता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें रिकवरी एक शार्प देखने को मिलेगी सेंसेक्स के अंदर और वो बाजार को लेके जाएगा तीसरे रेजिस्टेंस 79,590। अब यहाँ पे क्लोजिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स अगर 79,500 के ऊपर की क्लोजिंग देता है और उसमें सफल हो पाता है, और अगर स्पेसिफिक जाए तो 79,550 की क्लोजिंग दे पाता है, तो समझ जाइए कि बाजार के अंदर वापस से रिवर्सल आ रहा है। इस तरह की न्यूज जो है वो सिर्फ डराने के लिए, घबराने के लिए है बाजार के अंदर। और अगर अन्यथा अगर बाजार में वाकई में ही युद्ध शुरू हो जाता है ईरान और इजराइल के बीच में, तो वहां पे स्थिति बहुत गंभीर होगी और वो हमें लेके जाएगी बहुत नीचे तक। बट उसको अगर हम अभी दिमाग में ना रखें तो पहला सपोर्ट रहेगा कल के लिए 78,820 के आंकड़े। ये तब है सपोर्ट अगर कोई भी युद्ध जैसी पोजीशन क्रिएट नहीं होती है। अगर युद्ध जैसी पोजीशन क्रिएट होती है तो बाजार तैयार रहेगा कम से कम 3-4-5% तक की गिरावट दिखाने के लिए आने वाले दिनों में। तो 78,820 रहेगा इमीडिएट सपोर्ट अगर सिचुएशन खराब नहीं होती है और बैलेंस्ड होते हुए दिखती है, तो ये एक मौका बनेगा बाजार में एंट्री करने का। अन्यथा बहुत सेफ ट्रेडर अगर काम करना चाहते हैं तो वो होगा 77,700 के आंकड़े। 78,700 पे अगर बाजार आता है, रुकता है, कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बाजार को रुकना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर क्लोजिंग देनी भी जरूरी है, तो हमें एक अच्छी रिकवरी वापस से 79,000 और 79,250 तक के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स में। तीसरा सपोर्ट रहेगा 78,510। अगर बाजार घबराता है और कल सुबह होते होते बाजार में कोई ऐसी न्यूज आती है जो कि डराने वाली है, तो पहली ओपनिंग 78,500 के आसपास में दिख सकती है हमें सेंसेक्स के अंदर, और उस वक्त हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, बाजार को हल्का होने देंगे। और जब ये युद्ध की पोजीशन 2-4 दिनों के अंदर विराम लेती है या थोड़ा सा संकेत हमें अलग डायरेक्शन में जाने को मिलते हैं, तभी हम तेजी की पोजीशन में जाएंगे, नहीं तो हम शॉर्ट में जाएंगे। अब बैंक निफ्टी के लिए देखिए, लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज्यादातर अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और उसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, पूरी वीडियो में उसका नाम नीचे लिखा आता है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 15 ट्रेड चैलेंज जो थे, जिसमें इस बार बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, तो सबसे पहले आप सबका दिल से धन्यवाद। और जैसा हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कल अनाउंस किया था और आप सभी लोगों से हमने बात भी करी है, जिन्होंने इस बार रजिस्ट्रेशन किया था उनकी रजिस्ट्रेशन फीस भी वापस की गई है, इस वजह से कि वाकई में आपने एक सीखने की
एक चाह है और चाह को हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छी स्ट्रैटेजी समझाने की, बताने की, ताकि आप सीखें और जो भी प्रॉफिट आप कमाएं वो उसका कुछ भी परसेंटेज जो आपको अच्छा लगे मानवता और प्रकृति हित में जरूर करें। चलिए बैंक निफ्टी का सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो पहला रेजिस्टेंस है 50,020 के आंकड़े। जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक एक नई तेजी की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि 50,000 के लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल बन चुके हैं बैंक निफ्टी के अंदर। और जैसे ही बाजार रेजिस्टेंस 50,020 के आंकड़े को अगर पार करके सस्टेन करता है तो हमें अगला हर्डल जो दिखेगा वो बेहद करीब 50,200 के आसपास में, यानी कि 50,160 से 50,180 के लेवल, जो कि बाजार के लिए हर्डल का काम करेंगे बैंक निफ्टी में। हालांकि स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का थोड़ा नेगेटिव हुआ है आज, मगर पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें जिस तरीके का डेटा और ट्रेंड बना था पिछले हफ्ते, तो वहां पर हमें एक अच्छी तेजी दिखती थी। जिस दिन भी बाजार गैप डाउन देता था नेक्स्ट डे उतनी ही तेजी दिखाता था। तो इन बातों पे अगर गौर करते हैं तो हमें ये दोनों लेवल कल वापस से सुबह ओपनिंग के वक्त ही टूटते हुए दिखेंगे। तीसरा रेजिस्टेंस 50,360। सबसे पहला सवाल है कि केएनपी टीम कहां पे एंट्री करेगी। हम एंट्री करने की पोजीशन बनाएंगे सबसे पहले 50,180 के लेवल के आसपास में, अगर बाजार सस्टेन करता है वहां पर, और दूसरी 50,000 के लेवल के आसपास में अगर बाजार सस्टेन करता है और गैप अप ओपनिंग के साथ वहां पे सस्टेन कर पाता है तब, तो वहां पर हम तेजी की पोजीशन बनाएंगे। अन्यथा हम नीचे के लेवल पे वेट करेंगे और पहला एंट्री पॉइंट 79,740 के लेवल के आसपास में देखने की कोशिश करेंगे। कंडीशन एक, अगर न्यूज कोई भी नेगेटिव नहीं आती, जो कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ, तो यही बनेगा परफेक्ट एंट्री लेवल बैंक निफ्टी में एंट्री करने का, क्योंकि काफी हद तक स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का फिलहाल नेगेटिव है। और अगर युद्ध जैसी पोजीशन नहीं बनती है तो हमें यहाँ पे हल्की फुल्की तेजी देखने को मिलेगी, अन्यथा गिरावट बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में ज्यादा देखने को मिलेगी। और कल है बैंक निफ्टी और निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा सपोर्ट होगा 49,550। बहुत ही परफेक्ट सपोर्ट है। अगर यहाँ पे बाजार आता है विदाउट एनी न्यूज तो परफेक्ट एंट्री बनेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस सारे आपके ट्रिगर हो चुके हैं और उसके बाद बाजार यहाँ से रिवर्सल दिखाएगा। जैसे कि हमेशा हम आपको बताते हैं कि स्टॉप लॉस अच्छी प्रक्रिया बनाई गई थी कि ताकि लोग अपने रिस्क को मैनेज कर सकें, और आज की तारीख में जैसे आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और एआई के बेसिस पे जब पता चलता है उसी स्टॉप लॉस को हिट किया जाता है और अगले 10 मिनट में वापस से बाजार वहां से तेजी दिखा देता है। और ऐसा आपने कई बार देखा भी होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। लास्ट सपोर्ट है 49,000 के आंकड़े, यानी कि आखिरी सपोर्ट हमारे लेगा 49,000 के आंकड़े। बट अगर कोई भी सुबह तक बाजार में नेगेटिव न्यूज आती है कि ईरान ने वाकई में इजराइल के ऊपर ये खाड़ी देशों ने अटैक कर दिया है, तो गैप डाउन ओपनिंग जो होगी वो कम से कम 2,000 पॉइंट तक भी हो सकती है बैंक निफ्टी में, ध्यान रखिएगा। तो सबसे अच्छा सटीक तरीका क्या करें, उसका जवाब एक कि ऐसे माहौल में अवॉइड करें ट्रेडिंग। बाजार को या तो नरम होने दें या तेजी में जाने दें, या न्यूज का जो इंपैक्ट है बाजार पे उसे ठंडा होने दें। नहीं तो आप कभी भी इस तरह की जब वॉर वाली न्यूज होती है तो उसमें बहुत सारी फेक न्यूज चलती है, चाहे वो लीडिंग न्यूज चैनल भी हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, और वहां पर आप पैनिक की वजह से या तो तेजी या गिरावट दोनों कर सकते हैं और वहां पे आप ट्रैप होते जाते हैं और युद्ध चलता है दो देशों में और बर्बाद हो जाते हैं हमारे लोग। तो इस बात पे गौर कीजिएगा। फिर निफ्टी का आज हम नहीं बताते हैं, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी आज हो चुकी है, तो उसको अवॉइड कीजिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी पे रखेंगे कल हम पैनी नजर और अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।